बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो हो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, गुणगान करे तेरे गाता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब मिल कर के गाएं तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिविहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैनं नमामि मन्दारमाला तुलितलिकाय कपालमाला त्रिशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधा नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधा नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोल बाके बिहारी लाल की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सबके बीच जो कि कल की कथा के अनुसार महाराज जी आप सब लोगों को मुखड़ा प्रदान किए थे। भगवान श्री राम का जन्म, कृष्ण जन्म एवं नरसिंह अवतार का जन्म इत्यादि सुमनोहर दृश्य आज आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत होगा। आज इस कथा के सुमनोहर भक्ति रूपी अमृतमयी गाथा का रसोस्वादन करने हैं, तो आइए हम सब मिल करके महाराज जी से आग्रह करते हैं कि आज की कथा का सुंदर रसस्वादन करा करके हम सभी श्रोताओं भक्तवृंदों का मन को आनंदित करें। भगवान की श्रीमद् भागवत कृपा हमें प्रदान करने की महान कृपा करें। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की। बोलो राधे 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, संत समाज की ग्राम देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा भक्ति हरि ज्ञानं ताव्यायाच समन्वित तां श्री भागवतीं गाथा वन्दे युगरूपिणीम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बुद्धिहीन तनु जानिके गिराओ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरऊं कलेश विकार। प्रेम
से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भगवत महापुराण वृषभानुलारी श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का प्रणाम। आए हुए संत वृंद, माताएं, भक्त वृंद, आप सभी जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों आइए, आज बड़ा ही सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा। इस कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपने मन, आत्मा और वाणी को शुद्ध करते हुए भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए भाव से भगवान को यह विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमने यह जीवन पाया, यह मनुष्य का देह पाया। प्रभु, ना तो हम आपकी स्तुति जानते हैं, ना तो हम विनती जानते हैं, फिर भी हे नाथ से आपको याद करते हैं, आपकी शरण में आ रहे हैं। प्रभु, हमें अपना बना लीजिए। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। इस भाव के साथ आइए भगवत नाम संकीर्तन। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, कर
से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा है मन में, अवगुण भरा है मन में, इसे कैसे मैं मिटाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बड़े भाव से बोलिए राधे राधे। जय जय श्री राम। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब,
बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, 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 हे प्रभु मुझे बता दो। मैं कैसे आऊं? मन में बने रहे, आपकी छवि मेरे भीतर बसी रहे, इतना ही कृपा करना। हे नाथ, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। हे करुणा निधान, हे करुणा सागर, हे दीन बंधु दुखहर्ता, हे पालन करता प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बस इसी भाव से आइए प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, विगत दिनों की कथा में हमने अनेक प्रकार की संवाद सुने, भक्तों की कथा सुनी, भक्ति ज्ञान वैराग की चर्चा सुनी, भागवत महात्म्य सुना। भगवान ने क्या क्या संदेश दिए, क्या क्या उपदेश किए, इन सब को बड़े विस्तार से श्रवण किया। आइए आगे आज की कथा में भगवान के एक ऐसे ही भक्त की कथा श्रवण करेंगे जिन्होंने भगवान को एक खंभे में प्रकट कर दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। यह जो भाव है, इस भाव को सिद्ध कर दिए भक्तों। सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को सुंदर हिरण्याक्ष वध की कथा सुनाए। सुखदेव जी के श्रीमुख से इस कथा का श्रवण करके परीक्षित जी दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे, प्रभु मेरे मन में एक शंका उठ रही है। हे नाथ, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, मेरी इस शंका का समाधान करिए। बात को सुनकर के सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम्हारे मन में जो भी शंका है निसंकोच मुझसे कहो। मैं उनसे कहने लगे, महाराज बस एक बात मुझे बताइए, क्या नारायण प्रभु ने राक्षसों को मारने का संकल्प ले रखा है क्या? केवल राक्षसों को ही मारते हैं?
परीक्षित जी की बात सुन करके सुखदेव स्वामी मुस्कुराने लगे, बोले परीक्षित ऐसी बात नहीं है, प्रभु केवल राक्षसों को मारते हैं ऐसी बात नहीं है, प्रभु तो केवल अधर्म का नाश करते हैं। ये जो तुम्हारे मन में शंका हो रही है परीक्षित, इस शंका का मैं समाधान करने के लिए तुम्हें बताता हूं। भक्तराज प्रहलाद को जानते हो? ये प्रहलाद भी राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप महान अत्याचारी राजा, भक्त के कल्याण के लिए हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध किया। राजन, जब धर्म की रक्षा करनी होती है तभी प्रभु हथियार उठाते हैं, क्योंकि प्रभु का संकल्प है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, पापियों के पाप से यह पृथ्वी जब कंपायमान होने लगेगी, तो मैं इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आऊंगा। तो आज वही प्रभु कभी वाराह बनकर अवतार लेते हैं, तो कभी नरसिंह भगवान बनकर के अवतार लेते हैं। ज्ञान देने के लिए कपिल देव जी के रूप में भी अवतार लेते हैं, प्रजा पालन के लिए ऋषभ देव पृथु जी के रूप में भी अवतार लेते हैं। प्रभु के अवतार अनेक हैं, कारण भी अनेक हैं। सुखदेव जी, राजन एक बार की बात बताता हूं, जो शंका तुम्हें हो रही है, ऐसी एक बार राक्षस ने मिल करके विचार किया। सब राक्षस इकट्ठा हो गए और विचार करने लगे कि प्रभु की लीला बड़ी अजीब है। हम राक्षस यदि ना होते तो भगवान को कौन पूजता? भाई भूख लगेगी तभी तो खाना खाएंगे। अब यदि अधर्म ना हो तो धर्म को कौन जानेगा? सब के सब मिलकर के भगवान कहने लगे, प्रभु हम आपसे शिकायत करने आए हैं। भगवान बोले, शिकायत किस बात की? सब राक्षस कहने लगे, प्रभु ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। भगवान कहने लगे, भाई मैं तो पक्षपात करता नहीं, जो मुझे अपना मानता है मैं उसी का हो जाता हूं। राक्षस कहने लगे, प्रभु आप भक्त की कल्याण के लिए आते हो और हमारा कल्याण नहीं करते। भगवान कहने लगे, अच्छा ये बात है, तो तुम भी भक्त बन जाओ और माला जाप शुरू कर दो, नाम जाप शुरू कर दो। अब वो तो ठहरे राक्षस, कहने लगे, प्रभु आप हमें भजन करने के लिए बोल रहे हैं? अरे हम ही अत्याचार करेंगे तब तो आप धरती में आओगे। महाराज हमें भजन करना नहीं आता, हो ही भजन नहीं तामस देहा। इस तामसी शरीर से भजन करना संभव नहीं है प्रभु। तो हाँ एक काम कर सकते हैं, क्या? आपको खूब गालियां दे सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, आपको गालियां दे सकते हैं प्रभु। भगवान बोले, ठीक है भाई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिनी देखे तैसी। जिसकी जैसी भाव रहे मैं उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाऊंगा और उसका कल्याण करूंगा। सुखदेव जी बोले, राजन राक्षस भले ही भगवान को भला बुरा कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, लेकिन एक शत्रु से ज्यादा
कोई अपने शत्रु को याद नहीं कर सकता। कोई भी शत्रु जो है, यदि आपका कोई शत्रु है तो वो शत्रु आपको ज्यादा याद करेगा, आपके मित्र से ज्यादा आपका शत्रु आपको याद करेगा। हर समय उसको यह विचार बना रहेगा कि इसकी कैसे में पराजय हो, आपका नाम वो लेता रहेगा, लेता रहेगा। राक्षसों की यही व्यथा है, यही दशा है। दिन रात वो सोचते रहते हैं इनको हराऊं। राजन, अब तुम कहते हो कि पक्षपात करते हैं, तो एक बात बताओ, यदि कोई संत हो, महात्मा हो और उसका बेटा चोर बन जाए, उसका बेटा अधर्मी बन जाए, पाप कर्म में लिप्त जाए, तो उसे दंड देना चाहिए कि नहीं? पिताजी संत महात्मा है, ब्राह्मण है, और बेटा जो है अपराधी है, कई प्रकार के पाप कर्म में लिप्त है, तो उसे दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दंड मिलना चाहिए। तो भगवान यही करते हैं, राक्षस कुल में हो, यदि वह पाप कर्म में लिप्त है तो उसको प्रभु दंड देंगे, और यदि वह प्रभु की भक्ति में लीन है तो प्रभु उसको। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी जी सुंदर परीक्षित जी को प्रहलाद जी का चरित्र सुनाने लगे। कहने लगे कि राजन, हिरण्याक्ष की कथा मैंने सुनाई। यही हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी का तप करने लगा। घोर तप किया। ब्रह्मा जी के तप के प्रभाव से आज हिरण्यकश्यप को वरदान मिला। कौन सा वरदान? तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मुझे कभी भी मौत छू ना सके, मेरी मृत्यु अटल हो जाए। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना धरती, ना आकाश में, ना जल में, ना थल में, ना कोई अस्त्र से, ना कोई शस्त्र से, ना देव से, ना दानव से, ना मानव से, ना पशु से। ब्रह्मा जी वचन में बंध गए थे, वरदान उन्हें देना पड़ा। ब्रह्मा जी वरदान देकर के तो चले गए। अब हिरण्यकश्यप वरदान पाकर इतना अधिक बलशाली हो गया, जब वापस लौट कर आया तो अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि आज से कोई भी देवी देवता की पूजा ना करे। जो भी देवी देवता का पूजा करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। भक्तों, हिरण्यकश्यप के भय से कोई भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता। जो भी पूजा पाठ करते मिल जाते, उनको मृत्यु दंड दिया जाता। सभी संत को उठा उठा करके पर्वतों के नीचे फेंक देते। यदि कहीं यज्ञ कर्म होता जाकर के विध्वंस कर देते। अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगे। संत गौ ब्राह्मण सबके ऊपर अत्याचार बढ़ने लगा। हिरण्यकश्यप पृथ्वी पर कब्जा करने के बाद स्वर्ग में आक्रमण किया। सब देवता वहां से भाग खड़े हुए। हिरण्यकश्यप ये भगवान के पार्षद हैं। पहले सीन में इतना ज्यादा बल, अब और ब्रह्मा जी का वरदान। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह
ये आपने क्या कर दिया। वो ऐसे ही बलशाली और आपने उसे इतना टेढ़ा मेढ़ा वरदान दे दिया। ऐसे भी कोई वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी बोले क्या करूं भैया, वचन में बंधा था, देना पड़ा। अब सब कुछ मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भगवान अब कोई ना कोई इसका हल निकाल देंगे। जब तक तुम लोग जाओ और जा करके भगवान की सुंदर स्तुति करो। बेचारे सब देवता मारे मारे फिरते रहे। भगवान की स्तुति करते रहे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, कहा कि देवताओं तुम लोग चिंता ना करो, इसी हिरण्यकश्यपु के घर में एक परम भक्त जन्म लेगा और वही परम भक्त, उसी की भक्ति के कारण तुम लोगों की सारी चिंताएं मिट जाएंगी। भक्तों, भगवान भी तब तक साकार नहीं होते जब तक कि कोई उन्हें भक्ति से ना पुकारे। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गया हुआ था तो उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी और उसी के गर्भ में परम भक्त ध्रुव जी पल रहे थे। जब ध्रुव जी का जन्म हुआ तो कयाधु नारद जी के आश्रम में थी और नारद जी के आश्रम में होने की वजह से प्रहलाद के भीतर संस्कार आ गए थे, भागवत भक्त का संस्कार। और भागवत भक्त का जो संस्कार होता है प्यारे, बड़ा ही सरल, बड़ा ही मधुर और भगवान के प्रति अटूट विश्वास। हिरण्यकश्यपु प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी से निवेदन कि कथा के बीच में आप लोग आरती करने थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जब भजन चलेगा तब आप लोग आरती कर सकते हैं। क्या है, कथा के बीच में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बीच में आप लोग कृपया यहाँ आरती करने ना पहुंचे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक भजन तत्पश्चात कथा। हेलो 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 प्रमोद बोलो राधे 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 राधे। अब हमारे गणमान्य व्यक्ति जो बाहर से पधारे हैं वे आकर व्यास पंडित जी का से आशीर्वाद लेंगे। तो मैं उन महोदय जी से नाम ले रहा हूं जो बारी बारी से आकर स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम दिल साय साहू सोंडला वाले आएंगे और व्यास पंडित से आशीर्वाद लेंगे। दिल साय साहू जी सोंडला वाले आगे स्वागत के लिए श्री ईश्वर प्रसाद साहू टुंडरी वाले आएंगे और व्यास पंडित जी से आशीर्वाद लेंगे। शिव शंकर कैवर्त
अमेठी वाले गुरुजी आकर व्यास पंडित से आशीर्वाद लेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में तिलक बहना और एकोना से आए हो महाराज आए और व्यास पंडित से आशीर्वाद लें। स्वागत की अगली कड़ी में श्री ओम प्रकाश बहना सलिया घाट वाले आएंगे और महाराज से आशीर्वाद लेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में फूलस राम यादव गिरडी वाले आएंगे और महाराज से आशीर्वाद लेंगे, जो भगवान की चरण में 500 रुपये का सप्रेम भेंट न्यौछावर किए हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। स्वागत की अगली कड़ी में मेरे अनुज दीपक कुमार बहना जो देवराज से पधारे हैं, वे भी आकर व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू जी एचएम सर अपने पत्नी के साथ आएंगे और आशीर्वाद वचन लेंगे महाराज से। सर जी आएंगे, सर जी सपत्नी के साथ आएंगे और आशीर्वाद वचन लेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में जगदीश कैवर्त देवराहा से आए हुए हैं, वे भी आए और व्यास पंडित से आशीर्वाद लें। स्वागत की अगली कड़ी में मेहता लाल साहू जी तेंदु भाट से पधारे हैं, वे भी आकर व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। मेहता लाल साहू तेंदु भाटा। स्वागत की अगली कड़ी में तिलक राम साहू जी जो टुंडी से आए हैं, वे भी आएंगे और स्वागत करेंगे महाराज जी का। श्री सदानंद साहू बनाहिल अपने परिवार सहित आएंगे और भगवान से आशीर्वाद लेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे गांव से ईश्वर प्रसाद साहू जी आएंगे और व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। श्री ईश्वर प्रसाद साहू जी ग्राम कैथा। स्वागत की अगली कड़ी में परशुराम साहू जी जो पचरी से आए हैं, वे भी आकर महाराज से आशीर्वाद लेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमती उर्मिला साहू टुंडरी जो मैडम जी हैं, वे आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद देंगे। उर्मिला साहू जी मैडम जो है। स्वागत की अगली कड़ी में ललित कुमार साहू जो कोरबा से आए हैं, वे भी आएंगे और पंडित जी से व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू सर जी आएंगे और स्वागत करेंगे महाराज जी का।
जो जिंदगी के रहने वाले हैं वे भगवान के चरण में 500 रुपये का सप्रेम भेंट दान किए हैं। बाके बिहारी लाल की जय। सर जी के द्वारा भी व्यास पंडित के चरण में 500 रुपये का सप्रेम भेंट न्यौछावर किए हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। एक आवश्यक सूचना, माताओं से विशेष अनुरोध है कि वे बीच में आरती के लिए ना आए। थोड़ा से जब भजन चलता है उस बीच में आप लोग आएंगे, आप लोग विशेष मौका दिया जाएगा क्योंकि इसमें कथा का व्यवधान होता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्तों, आज की कथा बड़ी ही सुंदर है। एक भक्त के जीवन में कैसे कैसे व्यवधान आते हैं इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन भक्त वही है जो चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, जितनी भी परेशानियां आए जिंदगी में, उन सब को पार करते हुए अपने दृढ़ विश्वास को गोविंद के चरणों में रखिए। भक्तों, आज यदि हम भक्ति करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे ही घर के लोग हमारे आड़े आते हैं। आप दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन अपनों से नहीं लड़ सकते। लेकिन गोविंद की चरणों की प्रीति अगर हो तो चाहे कोई भी परेशानी आए, उसके सामने सब छोटी पड़ जाती है। आज ऐसे ही परम भक्त की कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, मैं आपसे बार बार इस बात का निवेदन करता हूं कि कहीं भी कोई सत्संग हो, कहीं गोविंद की कथा हो, तो आप अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर के आओ, अपने इष्ट मित्रों को लेकर आओ, स्वजनों को लेकर आओ। जानते हैं इस सत्संग का प्रभाव जो है जिंदगी में पड़ता है तो जिंदगी में संस्कार आते हैं।
और जब संस्कार आते हैं तो उसमें गोविंद की भक्ति आती है, और गोविंद की भक्ति आए हृदय में तो हमारा कल्याण हो जाता है। भक्तों, आज प्रहलाद जी केवल 5 वर्ष के, और उनके भीतर प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति। इसका कारण है सत्संग। प्रहलाद जी जब गर्भावस्था में थे तभी से उनको संतों का सानिध्य मिला। शास्त्रों में भी कहा गया है, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय, पूत दारा और संपत्ति ये तो पापी के भी होए। इस संसार में भगवान की कथा और सत्संग ये बड़े भाग्य से मिलती है। और जब सत्संग मिल जाए तो हमारे भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान का सही फल सत्संग से मिलता है। हर कोई जानता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को अपने हृदय में लाने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति कैसे करें, भगवान के चरणों में प्रीति कैसे हो, यह हमें कहां मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। प्रहलाद जी नारद जी के सानिध्य में रहे। अब नारद जी के सानिध्य में कैसे रहे? जब ब्रह्मा जी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए थे तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि इस राक्षस का जो बेटा होगा वह भक्त होगा, भगवत भक्त। लेकिन देवताओं को विश्वास नहीं हुआ कि राक्षस के घर भगवत भक्त भी जन्म ले सकता है। बबूल के पेड़ में बबूल का ही फल लगेगा, यही भाव से राक्षसों के उत्पात के डर से इंद्र ने विचार किया कि यह संतान इसकी जन्म ले, इससे पहले ही मैं इसका हरण करके ले जाऊं और इसका वध कर दूं। और इसी भाव से कयाधु का हरण करके इंद्र ले जा रहा था। देव ऋषि नारद जी ने उन्हें रोका। नारद जी ने समझाया कि इसके गर्भ में जो है वह भगवत भक्त है। नारद जी अपने साथ उन्हें अपने आश्रम में लेकर के गए, वहीं उनका जन्म हुआ। बचपन से ही एक हरि भक्त के साथ रहे। इसी का प्रभाव आज प्रहलाद के ऊपर पड़ा। जब हिरण्यकश्यपु वरदान पा करके अपने महल में आया, अपने पुत्र से मिला, अपने पुत्र से मिलते ही उसको अंक में भर लिया। कहने लगे, बेटा जब मैं नहीं था तो तुम मुझे याद करते थे। देखिए कितना सुंदर प्रहलाद ने कहा, पिता, हे पिताजी, जब आप नहीं थे तो आपकी याद आती थी, लेकिन मैं गोविंद का नाम लेता और मुझे आपकी कमी पूरी मिलती। अपने पिता के गोद में बैठा प्रहलाद कहता है कि पिताजी, जब भी आपकी याद आती मैं गोविंद का नाम लेता और मुझे ऐसा लगता कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया।
कि जिससे मैं लड़ने के लिए, जिसे मैं परास्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास वरदान लेने के लिए गया, और जिसकी पूजा को मैंने अपने पूरे राज्य में मना करवा दिया, मेरा बेटा उसी का नाम ले रहा है। फिर पिताजी ने खुद को समझाया कि अभी ये नादान बालक है, अभी इसे इतनी समझ नहीं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। हिरण्यकश्यपु अपने बेटे को समझाते हुए कहता है, इस संसार के जो भगवान है वो मैं हूं, मैं यहां पे बैठा हूं, गोविंद का नाम छोड़ दे और मेरा नाम ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। प्रहलाद जी छोटे से तो हैं, अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आप गोविंद का नाम लेना छोड़ने के लिए कहते हैं। पिताजी मैं जितना आपको मानता हूं उससे कहीं ज्यादा अपने गोविंद को मानता हूं। हिरण्यकश्यपु अपने बेटे को अपने गोद से उतार करके धक्का मार दिए, कहने लगे कि यह दुष्ट मेरा बेटा नहीं हो सकता। कयाधु आई, कयाधु ने समझाया कि हे पतिदेव, यह अभी छोटा है, बालक है, यह नादान है, इसे क्षमा करिए। अभी अभी हम लोग नारद जी के आश्रम से आए हैं और नारद जी के सानिध्य में रहने के प्रभाव से ये गोविंद का नाम ले रहा है। आप इसके अपराध को क्षमा करें। हिरण्यकश्यपु अपने गुरुदेव से मिले और गुरुदेव से जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। गुरुदेव ने कहा, राजन इसे आप मेरे पुत्रों के विद्यालय में पढ़ाई के लिए भेज दो, वहां जाएगा तो सारे विचार इसके बदल जाएंगे, क्योंकि उस विद्यालय में राक्षसी विद्या पढ़ाई जाती है। विद्यालय का नाम हिरण्यकश्यपु राक्षस विद्यालय। अब उस विद्यालय में क्या सिखाया जाता है? कैसे दूसरे का धन चुराना है, कैसे हरण करना है, कैसे संतों को दंड देना है, उनको कष्ट देना है। जितनी आसुरी विद्या है, अब उस विद्यालय के गुरुजी कौन है? संड और अमर। ये शुक्राचार्य जी के बेटे संड और अमर। प्रहलाद जी को ले जाया गया। प्रहलाद जी विद्यालय में गए। अब वहां जाने पर प्रहलाद जी को आसुरी विद्या सिखाई जा रही है। प्रहलाद जी उन सब में ध्यान नहीं देते, बगल में बैठ जाते, चुपचाप ध्यान लगा लेते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करते रहते। गुरुजी आते, पूछते, बेटा आज प्रहलाद जी को मारो कहते तो राम कहते। मारने काटने का जो वहां पे पढ़ाई होता था, प्रहलाद जी उसमें एक भी ध्यान नहीं देते, बस अपने गोविंद के ध्यान में मगन रहते। संड अमर डर गए, विचार करने लगे, यदि महाराज को पता चला तो दंड तो हमें मिलेगा, क्या किया जाए? हम ही कुछ ऐसा करें जिससे प्रहलाद समझ जाए और महाराज तक यह बात ना पहुंचे। संड अमर को विचार कर ही रहे थे कि महाराज हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से मिलने आश्रम में आ पहुंचे। संड अमर हिरण्यकश्यपु को देख करके भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि
प्रहलाद जी को जो सिखाते थे, प्रहलाद जी उसको ध्यान ही नहीं देते थे। उनको तो बस भगवत भक्ति में ध्यान था। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बस उसी भजन में लगे रहते थे। अब जिस दिन हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से मिलने आए, प्रहलाद जी अपने छोटे छोटे सखाओं को साथ में लेकर के बढ़िया भजन कीर्तन में लगे थे। अब सखा भी प्रहलाद जी के साथ आसुरी विद्या को छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाते थे। संड अमर्क मन में विचार करने लगे कि प्रहलाद तो भजन कर रहा है, कहीं हिरण्यकश्यपु ने देख लिया तो हमारे प्राण ले लेगा। संड अमर्क हिरण्यकश्यपु को बाहर में ही खड़ा कर दिए और भीतर जा करके प्रहलाद को रहती है कि यदि भक्त के पास आप चले जाओ ना तो आप भले कुछ दूसरा सोचते रहो, लेकिन आपका मन उसके साथ भक्ति में लग जाता है। आपने देखा होगा कि आप कहीं से आए थके हारे हों, लेकिन आपके पास यदि कोई बड़ा सुंदर सा भजन, जो शांत भजन चलता रहता है, ऐसा बज जाए तो आपका मन उसी में लग जाता है। आपका थकान उस समय याद नहीं आता। ये शक्ति है भक्ति की, हरि नाम संकीर्तन की। आज जैसे ही भक्त को संड अमर्क ने छुआ, उनको भी भक्ति का झटका लग गया। अब वो भी उन्हीं के साथ भक्ति करने लगे, भजन गाने लगे। अचानक से उनको होश आया कि द्वार पर हिरण्यकश्यपु खड़े हैं। खुद को संभाले, प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी आए हैं, चलो उनसे मिल लो। प्रहलाद जी को लेकर के संड अमर्क हिरण्यकश्यपु के पास आया। कश्यपु अपने पुत्र से मिलकर के पूछने लगा कि बेटा, आज गुरुजी ने क्या सिखाया? संड अमर्क बेचारे डर के मारे खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमने सिखाया है प्रहलाद तो कुछ जानता ही नहीं, और प्रहलाद जो जानता है यदि उस बात को हिरण्यकश्यपु सुन लेंगे तो हमारे प्राण की कोई खैर नहीं। बेचारे डरे सहमे से खड़े हैं। प्रहलाद जी ने अपने गुरु को देखा, दोनों डर रहे हैं। प्रहलाद जी मन में विचार करने लगे कि यदि मैं पिताजी से कहूं कि मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया वह मेरे भीतर एक भी नहीं है, तो मेरे गुरु को दंडित होना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, मेरे गुरुवर बड़े अच्छे हैं, ये मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन क्या करूं? मेरी यह जो बुद्धि है, इस बुद्धि में पहले से इतना ज्यादा हरि भक्ति, गोविंद का नाम, गोविंद नाम संकीर्तन भर गया है कि ये जो मुझे सिखाते हैं वह ऊपर ही ऊपर चला जाता है। पिताजी, भरे हुए बाल्टी में आप पानी डालोगे, पानी बाहर हो जाएगा, वैसे ही तो मेरे साथ हो रहा है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु बोले, क्या है तेरे भगवान में, क्यों उसका नाम भजते रहता है दिन रात? बेटा, तेरा जो भगवान है वो तेरे बड़े पापा का हत्यारा है, तेरे बड़े पिताजी का हत्यारा है। वो उसी ने उसको मारा है। बेटा, हमारे कुल में हमारा हंसता खेलता परिवार था, आज इसी गोविंद, इसी हरि के कारण तुम्हारे बड़े पिताजी नहीं रहे। बेटा, इसीलिए
इसका नाम भजना छोड़ दे। प्रहलाद जी ने बड़े सुंदर जवाब में दिया। बोले पिताजी एक बात बताइए, यदि मेरे बड़े पिताजी अधर्म का साथ ना देते, मारने की जरूरत थी? भगवान उनको पिताजी, मेरे बड़े पिताजी ने बड़ा अधर्म किया, संतों को त्रास दिया, गौ ब्राह्मण को उन्होंने कष्ट पहुंचाया। पिताजी, जो गौ ब्राह्मण को यदि कष्ट पहुंचाए, संतों का अपमान करे, संतों को कष्ट पहुंचाए, ऐसे प्राणी को तो ब्रह्मा जी भी आकर के नहीं बचा सकते। वो तो अपने काल का कारण खुद बने हैं। और रही बात नाम लेने की, तो पिताजी मैं तो उनका नाम लेता रहूंगा। पिताजी, आप वेद पुराण भी कहते दुख होत है सुख दे सुख होए। आप यदि किसी को नुकसान पहुंचाओगे, दुख दोगे, तो आपको भी दुख मिलेगा। पिताजी मेरी बात मानिए। हिरण्यकश्यपु मन में विचार करने लगा कि एक छोटा सा बालक मुझे शिक्षा देता है, इसमें इतना साहस कहां से आ गया? संडमर्क दौड़े दौड़े आए, कहने लगी महाराज, एक छोटे से बालक को दंड देना आपके लिए उचित नहीं है, आप इसे हम पर छोड़ दीजिए। आज से हम इसे कड़ी से कड़ी सजा देते हुए दैत्यों की शिक्षा प्रदान करेंगे। भक्तों, हिरण्यकश्यप वहां से चले गए। अब प्रहलाद जी का गुरुकुल में फिर से गुरुदेव द्वारा शिक्षा प्रारंभ हुआ। कहने लगे प्रहलाद, आपके पिताजी आए थे, आपके पिताजी ने हमें आदेश किया है कि तुम जो भी जानते हो, तुम्हारे भीतर जो भी है, उन सब को भुला करके इस दैत्य शिक्षा को तुम्हें ग्रहण कराया जाए। प्रहलाद बोले गुरुदेव, आप ना बार बोलोगे मैं उतनी बार गोविंद का नाम लूंगा। और गोविंद तो ऐसे हैं कि एक बार हृदय में आकर के चिपक गए ना, तो निकालो निकलेगा नहीं। अंग वाले हैं बांके यानी टेढ़ा, बांके बिहारी लाल की जय बोलते हैं ना, बांके यानी टेढ़ा। सरस्वती कृष्ण, जो आकर्षण करे और पकड़ के रखे, वही तो कृष्ण है। एक संत कहते हैं का अर्थ होता है जो मछुआरे कांटा लगाते हैं ना मछली पकड़ने के लिए, वही कांटा उसको का बोला जाता है। और कांटा जैसे मछली को पकड़ लेता है वो छूटता नहीं है, ऐसे ही प्रभु गोविंद है। ये जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, लेकिन एक बार पकड़ लिए तो फिर छोड़ते नहीं। प्रहलाद ने समझाया कि गुरुदेव, आप जितना चाहो प्रयत्न करो, लेकिन गोविंद हृदय से नहीं जाएंगे। गुरुदेव जी परेशान हो गए कि यदि हम इनको ऐसे ही रखे रहेंगे तो निश्चय ही हमें हिरण्यकश्यपु के कोप का भागी होना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि हम ले जा करके हम ही समर्पित कर देते हैं। प्रहलाद जी को लेकर आए, हिरण्यकश्यपु के सामने उपस्थित कर दिए। कहने लगे महाराज, आपका बेटा इतना उद्दंड है
कि हमारा कहना ही नहीं मानता, बल्कि हमें ही सिखाने भिड़ जाता है, साधु का ज्ञान देने लग जाता है। हिरण्यकश्यप अपने बेटे को पूछता है कि प्रहलाद, तुझे बार बार समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दे, नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी किसका नाम छोड़ दूं? आप कहते हैं कि गोविंद को छोड़ दो, मेरे भगवान नारायण को छोड़ दूं? पिताजी एक वही तो हैं इस संसार में जिन्हें पकड़ा जाए, बाकी तो सब क्षणिक हैं। बाकी जो है नश्वर हैं। पिताजी आप हैं अभी, लेकिन एक क्षण बाद रहोगे कि नहीं पता नहीं। मैं हूं अभी, रहूंगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो नारायण है वो तो हैं, थे और रहेंगे। तो जो प्रहलाद जी अपने पिताजी से लड़ रहे हैं, लड़ने का भाव यह है कि पिताजी उनको मना कर रहे हैं गोविंद नाम लेने से, लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताजी मैं गोविंद का नाम लेना नहीं त्याग सकता, आप चाहे जो कर लो। हम क्या करते हैं, जब दुख होता है तो भगवान का नाम सुमरते हैं, और जहां हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, जहां हमारा काम बढ़िया चलने लगे, जहां हमसे कुछ हो जाए तो हम अपने ऊपर उसको ले लेते हैं कि मैंने ये किया। हम उनकी कृपा को भूल जाते हैं। आज प्रहलाद उसी को समझाते हैं कि पिताजी इस संसार में करने वाला सभी भगवान हैं। आप कहते हैं कि मैं नाम ले रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये तो मेरे गोविंद मेरे भीतर बैठे हैं जो मुझसे बुलवा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु बड़ा दुखी हुआ और क्रोधित भी हुआ। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध से भर करके अपने दूतों को बुलाया, बोले कि इसको ले जाओ, मेरे सामने से ले जाओ और ले जा करके पहाड़ से नीचे फेंक दो। देखिए छोटा सा बालक हिरण्यकश्यप के दूत आए, प्रहलाद को उठाया, उठा करके ले गए, पहाड़ के नीचे फेंक दिए। प्रहलाद फिर भी भगवान का नाम जपना नहीं छोड़े, भगवान का नाम ले रहे हैं। भक्तों, आज प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंका गया, प्रभु ने आकर के अपनी गोद में उसको झोंक लिया, गोद में ले लिए। प्रहलाद को एक खरोच तक ना आई। प्रहलाद प्रभु का नाम लेते हुए घर आ गया। अब की बार हुई, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को सांपों के बीच छुड़वा दिया, सांपों से भरे हुए कमरे में ले जाकर के प्रहलाद को बंद कर दिया। तो नाग भी प्रहलाद के साथ आकर के खेलने लगे। अरे जो नाग प्रभु के भक्त हों तो उन्हें क्या बिगाड़ेंगे। नाग भी आकर के प्रहलाद के साथ खेलने लगे। प्रहलाद को विष दिया गया। प्रहलाद ने प्रभु का नाम लेकर के विष का भी पान कर लिया। अब इतना होने के बाद जब प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पास आया, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु से कहा, पिताजी आप चाहे जितना जोर लगा लो, लेकिन होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जो भगवान ने लिख दिया है वही होगा। मुझे अपने प्रभु पर विश्वास है,
भक्तों, बहुत से उपाय कर लिए हिरण्यकश्यपु ने, प्रहलाद का कुछ ना बिगड़ा। अंत में होलिका आई। होलिका ने अपने साथ प्रहलाद को जलाना चाहा, स्वयं जल के भस्म हो गई। भक्तों, जो सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानते हैं, भगवान उसकी सारे विपत्ति का हरण कर लेते हैं। भगवान उसके ऊपर कोई विपत्ति आने ही नहीं देते। लेकिन उसके लिए अटूट भक्ति चाहिए, जैसे प्रहलाद ने की। आइए आज झांकी के माध्यम से भक्त प्रहलाद का दर्शन करें, साथ ही नरसिंह भगवान का दर्शन करें। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय जय हो। आइए भजन के भाव से देखते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आकर के जब विराजमान हो जाते हैं, एक भक्त के हृदय में आकर के विराजमान होते हैं, तो भक्त का किस प्रकार से सहायता करते हैं। आइए भजन के भाव से जाने। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की। डंके की चोट पर हो, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर हो, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कंचन सदा रहेगा कंचन और कठीर कठीरा, और कठीर कठीरा। साच के आगे झूठ का निकला हो, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दीवाना अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। कोई छुपा नहीं सकता जग में, कोई छुपा नहीं सकता जग में, अपने
प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके, जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर हो, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हमारे प्रभु हजार हाथ वाले हैं, प्लस अपने भक्तों के पालनहारे और रखवारे भी हैं। तभी तो उन्हें क्या कहते हैं, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न पाका होता उसका हो, बाल न पाका होता उसका, जिसका रक्षक दयालु था। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न पाका होता उसका, बाल न पाका होता उसका, जिसका रक्षक दयालु था। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आइए कुछ क्षण के लिए कथा विराम। अब आपके सामने व्यास पंडित भागवत जी का से आशीर्वाद लेंगे। तो मैं सर्वप्रथम श्री खीकराम यादव जी जो मड़कड़ी के रहने वाले हैं वो आएंगे और व्यास पंडित से आशीर्वाद लेंगे। खीकराम यादव जी, स्वागत की अगली कड़ी में परमेश्वर साहू किराना स्टोर से एवं जनरल स्टोर जो आज के भोजन की व्यवस्था उनके द्वारा किया गया है, वे भी आए और अपने परिवार सहित व्यास पंडित जी का आशीर्वाद वचन लें। परमेश्वर साहू जी सब परिवार पधारे और व्यास पंडित जी से आशीर्वाद वचन लें। स्वागत की अगली कड़ी में श्री जतिराम साहू जी पचरी वाले आएंगे और व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। जतिराम साहू जी पचरी।
स्वागत की अगली कड़ी में हमारे गांव से श्री अभिनंदन दास जी बहनों जो वर्तमान सचिव महोदय जी हैं वे भी आएंगे और व्यास पंडित जी से आशीर्वाद वचन लेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में श्री कुमार साहू जी बनाहिर से आए हुए हैं, वे भी आए और व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में दिलेश्वर साहू जी भी आएंगे और स्वागत की अगली कड़ी में भुवनेश्वर साहू जी भी आएंगे और व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। भी आए और व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में श्री लकेश्वर प्रसाद साहू जी व्याख्याता आएंगे, वे भी व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में मुकुंदा राम यादव जी वो भी आए और व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। मुकुंदा राम यादव जी। स्वागत की अगली कड़ी में माधव प्रसाद साहू जी आए और व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। माधवराम साहू जी। स्वागत की अगली कड़ी में श्री रथराम साहू जी जो पूर्व सरपंच हैं वे भी आएंगे सोडल वाले और व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। हनुमान बहनों जी भी आएंगे और वे भी व्यास पंडित से वे भी आएंगे, वो भी आएंगे और व्यास पंडित से आशीर्वाद वचन लेंगे। राकेश बहनों खपरेडी वाले आएंगे, वो भी व्यास पंडित जी से आशीर्वाद वचन लेंगे। और जितने भी बनाहिर से आए हुए हैं गणमान्य व्यक्ति वे आएंगे और महाराज जी का आशीर्वाद वचन लेंगे। काशीराम साहू जी जो सोनला के रहने वाले हैं वे भी आएंगे महाराज जी के आशीर्वाद लेने के लिए। दास सोनला वो भी आएंगे और महाराज जी के आशीर्वाद लेंगे। प्रेमदास सोनला वो भी आएंगे और आशीर्वाद लेंगे। सभी दर्शकों का अनुरोध है कि वे ताली स्वागत करें महाराज जी का। हेमलाल साहू जी बढ़ाई एवं उनके सुपुत्री जो नगरदा गई है वो दोनों आ जाएं आशीर्वाद वचन लेने के लिए। चंद्रिका साहू जो नगरदा गई है वे आ जाएं और आशीर्वाद वचन लेंगे। सभी श्रद्धालु भक्तों को जगह दीजिए आने के लिए।
एक बार बोलिए जय जय श्री राधे 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 राधे। इतने में तो साक्षात हमारे मुरली मनोहर यहाँ विराजमान है। एक बार और सभी जय माताएं जय राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप लोगों से करवा दिली सभी माताएं बहन पूजा करते वक्त अगरबत्ती का विशेष ध्यान दें। आप लोग एकाग्रचित हो करके सुने और उसको अमल में लाएं। साथ ही मैं जितने भी आरती कर रहे हैं उन सभी से मेरी अनुरोध है कि अति शीघ्र हेलो हेलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम। मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम।
अलबेले शाह मेरे अलबेले शाह मेरे अलबेले शाह तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले शाह मेरे अलबेले शाह मेरे अलबेले शाह थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे थक भी गया हूँ मेरे लंबे सफर में जीना वो मेरा जीना हुआ है हरा मेरे अलबेले शाम मेरे अलबेले शाम मेरे अलबेले शाम मेरे अलबेले शाम अलबेले शाम मेरे 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 अलबेले शाम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बांके बिहारी लाल की जय। अब आशीर्वाद बचन को विराम देते हुए हम पुनः कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जयकारा करेंगे हाथ उठाकर। बोलो राधे 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 प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की भक्तों आइए पावन कथा में प्रवेश करते हैं। आज हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कितना उपाय करने लगा। होलिका भी आई, होलिका भी जल के समाप्त। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। आज सब प्रयास करके जब विफल हो गया हिरण्यकश्यपु, तो एक लोहे का खंभा लाया और उस लोहे के खंभे को इतना गर्म किया, खंभा लाल हो गया। प्रहलाद को पकड़ करके ले आए, कहने लगे प्रहलाद इधर आ, देख इस खंभे में तुझे तेरा काल दिखाई दे रहा है। प्रहलाद वही सरल भाव से कहता है पिताजी, इस खंभे में आपको काल दिखाई देता होगा, मुझे तो मेरे गोविंद दिखाई दे रहे हैं। भक्तों, भक्त की इच्छा को प्रभु भक्त की मान रखने के लिए उस लाल खंभे में जो इतना गर्म होते होते एकदम लाल हो गया था, तपते हुए खंभे में प्रभु एक चींटी का रूप लेकर के उसमें चढ़ने लगे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद बोला कि पिताजी आप इसे काल कहते हैं, दिखने में लाल है, लेकिन देखिए ये मेरे गोविंद का कमाल है। अरे इसमें एक चींटी चढ़ रही है, जब उसको कुछ नहीं होता तो इसमें मुझे ले जाओगे, क्या होगा। गोविंद का नाम लेकर के प्रहलाद जा करके उस खंभे को अपने हृदय से लगा लिया। भक्तों, आज हिरण्यकश्यपु जिस खंभे में प्रहलाद को उसका काल दिखा रहा है, प्रहलाद गोविंद का नाम लेकर के उसी खंभे से लिपट रहे हैं। इतना देखते ही हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया।
हिरण्यकश्यपु ने अपना तलवार उठाया और जैसे ही प्रहलाद को मारना चाहा कि मेरे गोविंद खंबा फाड़ करके प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान जय हो जय हो। बोलो नरसिंह भगवान की जय नरसिंह भगवान की जय हो भक्त प्रहलाद की जय हो। नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु जैसे ही देखता है नरसिंह भगवान को थर 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 कांपने लगता है। नरसिंह भगवान आंखें लाल लाल जीभ लपलपाती हुई गर्जना करते हुए प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया। भक्तों, हिरण्यकश्यपु के साथ भगवान का युद्ध हुआ। फिर भगवान ने उसे अपने गोद में उठाया और ले जा करके दहलीज पे विराजमान हो गए और हिरण्यकश्यपु से कहने लगे, ऐ दुष्ट, अब बता, तुझे तेरा काल दिखाई देता है? देखिए, हिरण्यकश्यपु डर से कांप रहा है, पसीना पसीना हो गया है, लेकिन फिर भी कहता है मुझे नहीं मार सकते। अहंकार अभी भी उसके सिर पे चढ़ा हुआ है, अभी भी उसका अहंकार नहीं टूटा। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि तुम मुझे अभी नहीं मार सकते क्योंकि मेरे साथ ब्रह्मा जी का वरदान है। भगवान बोले कौन सा? हिरण्यकश्यपु बोला, ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान बोले देख ले, अभी संध्या की वेला है, ना यह दिन है ना यह रात है। और कुछ? हिरण्यकश्यपु बोला, ना मैं देवों से मरूंगा ना मैं दानव से मरूंगा। भगवान बोले देख ले बेटा, ना मैं देवता हूं ना मैं दानव हूं और ना ही मैं मानव हूं और ना ही मैं पशु हूं, मैं सबका मिला हुआ हूं। और बता, ब्रह्मा जी ने और क्या कहा था, याद कर। बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले और क्या बोला था उसको बता पहले। अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तुझे अपने नाक से मारूंगा, अपने नाखून से मार दूंगा। बोले कि अभी भी मेरे पास और वरदान है। क्या? मैंने कहा था कि मैं 12 मास में से किसी मास में ना मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे लिए ही मैंने पुरुषोत्तम मास बनाया है। भगवान ने सारे वरदान आज हिरण्यकश्यपु को याद कराए और फिर अपने पैने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया। हिरण्यकश्यपु दर्द के मारे तड़पता रहा, तड़पता तड़पता उसके प्राण निकल गए और सभी देवता आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो नरसिंह भगवान की जय हो। बोलो भक्त प्रहलाद की जय हो भक्त प्रहलाद की जय हो। भक्तों, आज सब देवता आकर के भगवान की स्तुति गाने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, आपके भक्त का जो दुश्मन था वह मारा गया। प्रभु, अब कृपा करके अपने क्रोध को शांत करिए। भगवान का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पूरी धरती कांप रही थी, आकाश डगमगाने लगा था। प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यपु के मरने के बाद भी प्रभु का जो तांडव है वह तांडव उनके क्रोध के रूप में जारी रहा। संसार में उथल पथल होने लगा, सागरों में बड़े बड़े हिलोरें आने लगी। सब देवता देख करके डरने लगे। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान तो स्तुति करने पर भी शांत नहीं हुए, अब भगवान के क्रोध को कौन शांत करे? देवता कहने लगे, हम सब मिलकर के माता लक्ष्मी के पास चलते हैं।
एक माता लक्ष्मी ही है जो इनका क्रोध शांत करा सकती है। भक्तों, आज सब देवता मिलकर के माता लक्ष्मी के पास गए। माता लक्ष्मी को जाकर के कहने लगे कि मैया, हमारे प्रभु आज इतने क्रोधित हो गए हैं कि उनके क्रोध से इस धरती पर फिर से प्रलय आ जाएगा। मैया चलिए हमारे साथ। और चल करके माता लक्ष्मी कहने लगी कि मेरे प्रभु और इतने क्रोधी? अरे तुम लोग किसी और की बात कर रहे होगे। मेरे प्रभु तो शांत आकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांत आकार वाले हैं। करुणा निधान है, करुणा करने वाले हैं। ये क्रोधी कहां से हो? माता लक्ष्मी प्रभु को शांत करने के लिए आई। आकर के देखा नरसिंह भगवान हुंकार मार रहे हैं। माता लक्ष्मी वहीं से वापस लौट गई। कहने लगी कि ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे नारायण नहीं हो सकते। माता लक्ष्मी वहां से लौट गई। नारद जी आए, कहने लगे भैया आप इन्हें उन्हें मत खोजो। अरे जिनके वजह से ये क्रोधित हुए हैं उन्हीं भक्त को ले जाकर के भगवान के सामने खड़ा कर दो। देवता प्रहलाद जी से जाकर के प्रार्थना करने लगे, बेटे भगवान आपके कारण इतना क्रोधित हुए हैं, आपकी रक्षा के लिए इतने क्रोधित हैं, आप जाकर के शांत करो। बालक प्रहलाद जैसे ही प्रभु के पास गया, भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा। कहने लगा कि हे परमात्मा, आप ही पूर्ण परमेश्वर हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे प्रभु, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण ब्रह्म, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु अपना क्रोध शांत करिए। बालक प्रहलाद जैसे ही प्रभु के समक्ष गया, प्रभु ने हिरण्यकश्यपु को जमीन पर पटक दिया और प्रहलाद को अपने गोदी में उठा लिया। गोदी में उठा करके प्रहलाद के चेहरे को अपने जीभ से चाटने लगी। जैसे एक गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और जन्म देते ही उसे दुलार से चाटती है, ऐसे ही प्रभु नारायण आज नरसिंह भगवान बने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके चाट रहे हैं। सारे देवता इस सुंदर रूप को देख करके, इस सुंदर दृश्य को देख करके फूलों की वर्षा करने लगे और जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय हो। आइए यजमान जी आकर के भगवान नरसिंह जी का आरती करेंगे। भोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए नरसिंह भगवान की पावन आरती आप सभी सम्मिलित हो, कृपया हाथ जोड़ लें और वहीं से बैठे बैठे मन से भगवान नरसिंह देव की आरती में सम्मिलित हो। बोले नरसिंह देव की जय। कूप कालस्य यो विग्रह यो हिरण्य कशिपूरिपुः तस्मै मृग नरेन्द्राय नरसिंहाय नमो नमः। नरसिंहाय नमो नमः।
नरसिंह रूप हरे, प्रभु नरसिंह रूप हरे। शांत शांत जग, शांत शांत जगदीश्वर, कृपा करो परमेश्वर, चरण गहे तुम्हारे। ओम जय नरसिंह हरे, नरसिंह रूप हरे, प्रभु नरसिंह रूप हरे, प्रभु नारायण हरे। शांत शांत जगदीश्वर, शांत शांत जगदीश्वर, कृपा करो परमेश्वर, कृपा करो परमेश्वर, चरण गहे तुम्हारे। ओम जय नरसिंह हरे, हे शरणागत वत्सल, भक्तन हितकारी, तुम्हारा यश गावेंगे, तुम्हारा यश गावेंगे, युग युग नर नारी। ओम जय नरसिंह हरे। प्रहलाद के रक्षक, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। हे पालक यह बालक, हे पालक यह बालक, चरणन शीस धरे। ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह हरे, प्रभु नरसिंह रूप हरे, प्रभु नारायण हरे। करुणा सिंधु कृपालु, करुणा सिंधु कृपालु, दीन दयाल हरे। ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह हरे। बोले नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय।
सब मनवंतर में इंद्र अलग होते हैं। अभी 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी के इंद्र है पुरंदन। आने वाला सावरणी मनवंतर जिसमें बलि महाराज इंद्र बनेंगे। आगे कथा में आपको श्रवण कराई जाएगी बलि महाराज और वामन भगवान की कथा। भक्तों, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, चौथे मनवंतर में भगवान का हरि अवतार हुआ। इसमें गज और ग्राह की कथा आती है। भक्तों, एक बार गज और ग्राह का पानी में युद्ध हुआ, जिसमें ग्राह ने गज को अपने जबड़ों में जकड़ लिया था। भक्तों, परीक्षित जी सुखदेव स्वामी से कहते हैं कि महाराज, मुझे विस्तार में ये कथा सुनाइए। कैसे गज को ग्राह ने पकड़ा, और हाथी तो इतना बड़ा विशाल है, चाहता तो मगरमच्छ को खींच के बाहर ला सकता था, लेकिन क्यों नहीं ला पाया। कैसे भगवान को उनकी रक्षा के लिए आना पड़ा, पूरी कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजन, तुम सही में इस कथा के रसिक हो। भगवान के एक एक चरित्र को इतना विस्तार से सुनने की लालसा केवल एक भक्त में हो सकती है, एक भगवत भक्त में। राजन, या तो मनुष्य को पता चल जाए कि 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु होनी है, तो वह व्यक्ति अपने अन्य कर्मों में लग जाता है कि कैसे करके मैं अपने नाती पोते का बना के जाऊं ताकि मेरे जाने के बाद उसे कोई कमी ना हो। या जो उसको इच्छा लगेगा भोग पाने की इच्छा, तो वो भोग को पाएगा। आज देखा जाए तो कहते हैं ना कि कोई अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जब थक जाते हैं कि अब इसका इलाज तो होना नहीं है, बोलते हैं कि भैया इसको घर में ले जाओ, जो इसको इच्छा लगे खिलाओ पिलाओ, बढ़िया सेवा जतन करो। अब जब उसको पता चल गया कि वो मरने वाला है, तो उसको खिलाने पिलाने तो ठीक है, लेकिन भाई उसके साथ उसका सत्संग करो जिससे कि उसका उद्धार हो जाए। लेकिन हम ये नहीं करते। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को वही बात कहते हैं कि राजन, मैंने देखा कि संसार में तुम सा कोई भक्त नहीं। हरि के चर्चा में छोटा सा छोटा विषय भी तुम इतने प्रेम से सुनते हो। यही तो विशेषता होती है एक भक्त की। राजन, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। परीक्षित जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, गजराज अपने परिवार के साथ विंध्याचल पर्वत पर रहता था। एक बार उसके मन में इच्छा हुई कि मैं अपने बच्चों को लेकर के पास कहीं घूमने चले। उनको जंगल घुमा करके लेके आओ। भक्तों, आज गजराज अपने पूरे परिवार को लेकर के, अपने बच्चे, अपने पत्नी सहित जंगल घूमता हुआ घाटी से नीचे आया। वहां पर एक सुंदर सरोवर देखा। उस तालाब को देख करके गजराज के मन में इच्छा हुई कि यही जल क्रीड़ा किया जाए। अपने पूरे परिवार को लेकर के जल में गया।
जल में प्रवेश किया। पहले तो बढ़िया सब नहाने लगे, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क छिड़क के नहा रहे हैं। नहाते नहाते बहुत समय व्यतीत हो गया। जब पानी हाथियों के नहाने से गंदा हुआ तो गंदे पानी में एक मगरमच्छ आया। वह मगरमच्छ उसी सरोवर में निवास करता था। अब वह मगरमच्छ धीरे धीरे आकर के हाथी के पैर को जकड़ने लगा। हाथी ने पहले ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस हाथी के भीतर 10,000 हाथियों का बल था। अब जिसके भीतर इतनी शक्ति, तो उसको छोटे मोटे चीज से क्या डर। हाथी ने विचार किया कि कोई कीड़ा होगा, काट रहा होगा। अभी तो मैं अपने परिवार के साथ हूं, अभी मैं यदि छटपटाऊंगा, इधर उधर करूंगा तो ये लोग डर जाएंगे। हाथी ने मगरमच्छ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब धीरे धीरे वह मगरमच्छ और जोर से उसको जकड़ने लगा। जब बहुत समय व्यतीत हो गया, खून बहने लगा, हाथी को पीड़ा होने लगी। अब हाथी ने विचार किया कि मुझे इसके जबड़ों से निकलना है। हाथी अपनी कोशिश शुरू कर दी। पहले तो ज्यादा जोर नहीं लगाया, धीरे धीरे पानी से बाहर आना चाहा। हाथी ने देखा कि वो जितना अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो मगरमच्छ उसको उतना जकड़ते जा रहा है। अब हाथी अपना पूरा जोर लगाने लगा। पूरी कोशिश करने लगा कि कैसे भी करके इस सरोवर से मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन मगरमच्छ के जबड़ों से खुद को नहीं छुड़ा पाया। भक्तों, अब अपने बेटे को याद करने लगा, कहने लगा कि बेटा, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। भक्तों, उसका बेटा कहने लगा, पिताजी, जब आप इतने बलशाली होकर के अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहे, तो मैं भला आपको क्या छुड़ाऊं। बेटा कहने लगा कि पिताजी, जंगल कांपता था, 10,000 हाथियों का बल आपके भीतर है। जब 10,000 हाथियों वाले बल वाले आप खुद को नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं आपको छुड़ाने वाला। पिताजी, अब तो मैं आपको छोड़कर चलता हूं। बेटा छोड़कर चला गया। बेटा छोड़कर चला गया। अब आसरा किसका? पत्नी का आवश्यकता होती है। किसकी पहचान होती है? धीरज। सुखदेव जी के बोले, राजन, अंत समय में जब गजराज ने प्रभु को पुकारा तो कैसी स्तुति की। कोई नाम परमेशाय विधि भई